जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इस 73वां गणतंत्र दिवस पर हम आपके लिए लाए हैं हमारी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की इंफॉर्मेटिव एक्सपो तैनात में। आज हम इस दिन पे इनसे कुछ सवाल, कुछ जानकारी, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो कायनात में फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपसे यही शुरुआत करना चाहूँगी कि इस दिन पे आप हमारे बच्चों को मार्गदर्शन क्या देना चाहेंगे। जैसे कि हमारे सभी बच्चे जानते हैं कि आज 73rd रिपब्लिक डे है और ये पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमारी सरकार भी काफ़ी उत्सुक होकर इसको मना रही है और हम हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं, लेकिन हम ये स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस केवल एक ही दिन लेके आते हैं और 365 दिन में हम भूल जाते हैं कि हमारी देशभक्ति कहाँ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों के साथ घुल के हम बात करें। जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी हमारी ऐसी स्थितियाँ चल रही हैं, ऐसी परिस्थितियों में हम बच्चों साथ आज फ्लैग होस्टिंग नहीं कर पाए, हमें बड़ा बुरा लगा, लेकिन हमने अपने संस्थान में फ्लैग होस्टिंग की, जहाँ पे सर ने और कर्नल सर ने सब ने ही अपने ध्वज को यहाँ सम्मानित किया और वो हमारे लिए हमेशा ही बहुत गर्व की बात होती है। हम हर साल देखते हैं कि हम बहुत गर्व से ही अपने झंडे को फहराते हैं और हमें बहुत गर्व होता है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बलिदान दिया है हमारे देश के लिए। उनके बलिदानों को हम याद करते हैं। अगर इस बलिदान को हम हमेशा शायद याद रखेंगे तो हम हमेशा ही इस तिरंगे का सम्मान करते रहेंगे और अपने देश में जितने भी संविधान हैं हर उस संविधान को जानकारी के साथ उसको सम्मान देंगे। बहुत ही अच्छी बात बोली कायनात मैम ने। अब मैं इनसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि कायनात मैम पहले तो ये बताइए कि आखिर जो गणतंत्र दिवस है इसे हर एक बच्चे को मतलब क्यों इतना इम्पोर्टेंट डे मानना चाहिए, क्यों इतना ज़रूरी है ये दिन हमारे लिए। हाँ, जैसे कि हम सारे सभी बच्चे जानते हैं कि कई साल हमारे देश पे ब्रिटिशर्स ने राज किया है, जिसमें उन्हें मनमाने ढंग से उन्हीं ने हमारे देशवासियों को रखा है और हमारे कई ऐसे हमारे राष्ट्र के लोग थे जिन्होंने अपना बलिदान देके, जैसे आप चंद्रशेखर आज़ाद जी को जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हैं, उन्होंने कई ऐसे, और महात्मा गांधी जी को तो सभी जानते हैं, सबने अपने अपने तौर से देश को आज़ाद कराने की कोशिश की है। तो गणतंत्र दिवस पे ऐसा ही हमारे साथ हुआ था, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना पूरा यहाँ पे अपना, जैसे कि पहले हमारे साथ ब्रिटिशर्स पे चलता था, फिर वो अपना सारा संविधान लाए। और दूसरी एक चीज़ थी कि सेम डे पे ही B.R. अम्बेडकर जी ने अपना जो हमारे देश में संविधान बनाए गए हैं वो 26 जनवरी को ही लाके उन्होंने वो सारे संविधान को अनाउंस किया था। आप ये सारी चीज़ें शायद नहीं जानते होंगे, आप केवल ये जानते हैं कि गणतंत्र दिवस होता है, लेकिन इस 26 जनवरी को कई ऐसे मौके आए हैं जो हमारे देश में यादगार रहे हैं। B.R. अम्बेडकर जी को आप जानते ही होंगे, हमारे भारत में संविधान लाने वाले वही थे, जहाँ पे आप इक्वलिज्म और अगर राइट्स की बात करते हैं, हमारे लिए राइट्स क्या होते हैं ये सभी को पता होगा, हमारे हक और हमारे अधिकार, वो उसके लिए हम सभी जानते हैं B.R. अम्बेडकर जी को। और उन्होंने कई ऐसी चीज़ें हमारे कास्टिज्म से लेके और हमें सबको एक नागरिक समझने के लिए, एक देश का नागरिक समझने के लिए बोला। उन्होंने सबको एक ही तराजू में रखा, किसी को तोला नहीं। उन्होंने इस चीज़ को हमें समझाया कि हम सब इंडियंस हैं, वी आर नॉट बिलोंग फ्रॉम एनी ऑफ द कैटेगरी, वी ऑल आर इंडियंस। लेकिन हम केवल एक ही दिन ये चीज़ याद रखते हैं, खुशी 15 अगस्त को और 26 जनवरी को हम एक हो जाते हैं, पर जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उस दिन अलग अलग हो जाते हैं। एज अकॉर्डिंगली टू द रिलीजन हम डिवाइड हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं और फिर बस केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमें याद आता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली कि अनेकता में एकता, ये सिर्फ हम 26 जनवरी या 15 अगस्त को ही क्यों मनाएं, आखिर हर दिन क्यों नहीं, आखिर हर दिन क्यों नहीं हम अपने देश के फौजियों के बलिदान को समझें, आखिर हर दिन क्यों नहीं हम उन देश के फौजियों के परिवारों के लिए कुछ करें, एक देशभक्ति की भावना लाएं और सिर्फ बलिदान दे के ही नहीं, अलग अलग कार्यों से आप देशभक्ति की सेवा करें, हमारे देश की सेवा करें। तो कायनात मैम, मैं इसलिए आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आप गणतंत्र दिवस पे जो होने वाली परेड होती है, जो राजपथ से शुरू होकर इंडिया गेट तक होती है, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं, कुछ बताइए। आपने देखा होगा, अगर परेड की बात करते हैं, आपने परेड की बात की, तो हर साल हमारे क्या वो सेम परेड होती है जहाँ पे हमारे PM जी भी पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे देश के सभी लोग जाते हैं। बट मैं आज आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी इस साल के साथ कि हमारे जो फौजी होते हैं उनके लिए क्या होता है। आप जैसे बात करते हैं, हमारे देश में कई फौजी ऐसे हैं जिनके बलिदान हमको पता रहते हैं। अगर आप बिपिन रावत जी की बात करेंगे तो आप जानते हैं जनरल बिपिन रावत जी का कैसे उनका, जहाँ पे उनको एक्सपायर हुए हैं, आप ही जानते हैं कि वो एक प्लेन क्रैश था, वो एक हादसा था, उनके साथ 13 लोगों की जान गई है। लेकिन ये तो वो चीज़ें थी जो कि हम
मीडिया पे पढ़ लेते हैं या फिर हमें पता चल जाता है, बट हमारे देश का हर फौजी एक बलिदान देता है। उसके साथ आप कुछ ऐसे फौजी होते हैं, जैसे मैं हमेशा हर बार बोलती हूँ, चाहे एक छोटा फौजी हो चाहे एक बड़ा फौजी हो, कुछ के बलिदान तो हमें पता ही नहीं चलते हैं। बस जब वो देश के लिए शहीद होते हैं और तिरंगे में लिपटी हुई उनकी डेड बॉडी उनके घर आती है, और जो माँ बहुत ही गर्व से कहा करती थी कि मेरा बेटा फौज में है, और वो तिरंगे में लिपटा हुआ जब देखती है, हमेशा माँ होती है, मैंने हमेशा फौजियों की माँओं को देखा है, वो बताती हैं मेरा बेटा जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, मेरा बेटा सियाचिन में पोस्टेड है। जिस बच्चे को उसने इतने लाड प्यार से पाला, जब उसने फौज में भेजा, उसे ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे बच्चे की जान जा सकती है। और अगर हम बात करेंगे तो हमारी माँ जैसे धरती माँ है, वैसे ही हमारी जो माँ है वो एक योद्धा होती है, क्योंकि अपने ही जिगर के टुकड़े को अगर भेजना फौज में और मरने के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। शायद इतना बड़ा बलिदान कोई नहीं दे सकता, जानते हुए कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो सकता है, पता नहीं हम वापस नहीं आएंगे, घर के नहीं आएंगे। वही माँ अपने मोहल्ले में बड़े गर्व से बोलती है, और जब बच्चा सियाचिन की ठंड में ड्यूटी कर रहा होता है तब भी गर्व से बोलती है। ये बिना देखे हुए खुशी के शायद मेरे बच्चे को ठंड लग जाएगी, शायद मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा, तो कौन ख्याल रखेगा वहाँ पे। जबकि हम जानते हैं हमारे देश में फौजियों को कई सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन वो सारी सुविधाएं वो डिजर्व करते हैं। जाहिर सी बात, उन सारी सुविधाओं को मिलने के बावजूद भी वो सारी सुविधाएं का लुत्फ नहीं उठा पाते, क्योंकि उनको देश की रक्षा करनी होती है। अभी आप देख रहे होंगे केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, जहाँ पे सारे द्वार बंद हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश का फौजी वहाँ पे आधा बर्फ में ढका हुआ अपनी ड्यूटी कर रहा है। हमारे देश में शायद कोई ऐसी ड्यूटी नहीं करता है जैसा कि एक फौजी करता है। मैं तो हमेशा ये कहूँगी, एक माँ भी एक योद्धा होती है, जैसे एक फौजी को बनाने वाले के लिए एक एप्रिसिएशन हमें अपनी माँ को ज़रूर देना चाहिए। और बच्चों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपनी माँ और अपनी धरती माँ के लिए बलिदान देने का मौका मिलता है, जो दोनों की ही रिस्पेक्ट कर पाते हैं। हम केवल अपनी माँ का सेवा करते हैं, लेकिन जो दोनों की सेवा कर पाते हैं, धरती माँ की भी सेवा कर पाते हैं और अपनी ज़मीन की भी सेवा कर पाते हैं और अपनी माँ की भी सेवा कर पाते हैं, और हमेशा हमेशा शहीद होने के बावजूद भी उसकी माँ की आंखों में गर्व होता है कि मेरा बेटा फौज के लिए शहीद हो गया। तो ऐसे फौजी होना मेरे लिए, तो जब मेरे सामने फौजी आते हैं तो मैं बड़ी गर्व से देखती हूँ, और मेरा हमेशा उनको सैल्यूट करने का मन करता है। मुझे मतलब एक अलग सी रिस्पेक्ट होती है उनके लिए, कि शायद इनकी वजह से हम सो पा रहे हैं, शायद इनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं और ये रातों रात जाग रहे हैं बिना कुछ खाए पिए, बिना अपने घर परिवार के लिए सोचे बिना। बहुत ही अच्छी बात बोली कि आखिर एक वो बेटा जो अपनी माँ की सेवा तो करता ही है, लेकिन आखिर वो बेटे जिनको माँ के साथ साथ भारत माँ का भी सेवा करने का उनको कर्तव्य मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा अनोखे हैं। भगवान की मतलब कृपा होती है कि ऐसा मौका अगर 1000 में से सिर्फ 50 या 60 लोगों को ही मिलता है, या उससे भी। तो कायनात मैम, मेरे आपसे अगला सवाल ये होगा कि आज के मौके पे आप हमारे जो विद्यार्थी हैं, सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप फौज में भर्ती होने के लिए मतलब कैसे प्रेरित कर सकती हैं? मतलब फौज की इम्पोर्टेंस, फौज के बारे में थोड़ा बताइए। मैं केवल 2 चीज़ें बोलूँगी। हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स थे पहले, अब ये है कि हमारे देश में ये सारी चीज़ें आने के बावजूद हमारे देश के अंदर ऐसी लड़ाई चीज़ें नहीं होती हैं। जो भी होता है वो हमारा एक फ़ौजी झेल जाता है। जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, जितना भी नुकसान होता है, वो एक फ़ौजी का होता है। रोज़ लगातार गोलियों की बारूदों में रहने के बावजूद भी अपनी हिम्मत नहीं हारता है। हमें ज़री से खरोच भी आ जाती है तो हम डर के बैठ जाते हैं कि यहाँ पे डर है, हम इस गली में नहीं जाएंगे, इस मोहल्ले में नहीं जाएंगे। उसे पता होता है कि शायद मैं इस जंग पे जा रहा हूँ, इस मिशन पे जा रहा हूँ, तो मैं वापस नहीं आऊँगा। मैं केवल 2 लाइनें बोलूँगी कि जब भी आप फौज के लिए जाएँ ना, और आप हमेशा फौज में भर्ती होने से पहले जब आप अपना मकसद बना रहे हैं कि हमें तैयार होना है, तो हमेशा अपने आगे एक चीज़ याद रखिए, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। वाह वाह वाह, कहना था। मैं अगले प्रश्न में एक्चुअली गाने का जिक्र करने ही वाली थी, लेकिन चलिए बहुत अच्छी बात है कि ये एक मधुर लाइन सुनने को मिल गई। तो कायनात में मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि आखिर गणतंत्र दिवस पर इस सुनहरे मौके पे आप हमारे बच्चों को मतलब फौज की जो इम्पोर्टेंस है वो तो आपने समझाई दी, लेकिन
फौज से हट के अगर मतलब खाली जैसे वो ज़रूरी नहीं है कि वो खाली आर्मी में अगर जाए तो वो ज़रूरी नहीं कि वो बॉर्डर पे ही जाए, वो एजुकेशन ब्रांच में जा सकते हैं, टेक्निकल ब्रांच में जा सकते हैं। काम करते करते वो किस तरीके से देश की सेवा कर सकते हैं, कैसे फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या डोनेशंस कर सकते हैं, कुछ बताइए उसको भाई। जैसे आपने बोला कि केवल बॉर्डर पे जाने वाला फौजी फौजी नहीं होता है। देश का हर फौजी जो कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल ट्रेड में और अदर जगह पे पोस्टेड होता है, एज एन ऑफिसर होता है, ग्राउंड ड्यूटी पे पोस्टेड होता है, फिर भी वो फौज के लिए ही काम कर रहे हैं, वो काम देश के लिए ही कर रहे हैं। तो इसलिए हम हमेशा देखिए सोल्जर और ऑफिसर उनके आगे लगाते हैं, क्योंकि वो होता तो फौजी ही है, बस उसका काम करने का ढंग अलग होता है। देश के लिए वो भी खेल रहा है। आपको भी पता है कि हमारे इंडियन एयरफोर्स में भी हमले हुए हैं कई बार, इंडियन आर्मी में के भी कई सेक्शंस में हमले हुए हैं कई बार। ऐसा नहीं है, वो भी अपने देश के लिए जान देने की, बाजी लगाने के लिए बैठा हुआ है। हो सकता है कहीं उसी पे आके टेररिस्ट अटैक हुए हैं कई बार हमारे सोते हुए हमारे आर्मी मैन्स को मारा गया है। कई बार ऐसा होता है कि हम सुकून से सो रहे होते हैं, लेकिन रातों रात ऐसे केसेस हो जाते हैं जो कि सुबह हमें सुनने हम 2 दिन 3 दिन याद रखते हैं उस चीज़ को, और फिर हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। मैं हमेशा बच्चों से यही कहती हूँ कि फौज एक जुनून है, ये जुनून है, वो जज्बा है जो कि आपको अपने अंदर पैदा करना है। हमेशा देश के लिए सोचिएगा। जब आप ये सोचिएगा, आप अपनी माँ और धरती माँ को जब एक ही तराजू में तोलेंगे और अपने देश के लिए कुछ करने जाएंगे। देखिए, करते तो सब हैं, ठीक है, करते तो सब हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं हमारे देश में, सब काम कर रहे हैं हमारे लिए, और हम सबको सम्मान देते हैं क्योंकि देश सबसे चल रहा है। किसी एक व्यक्ति से देश नहीं चलता है। लेकिन जहाँ फौजी की बात आती है, दिल में एक अजीब सा जज्बा होता है, जैसे मैंने बोला कि उसको सल्यूट करने का मन करता है, क्योंकि देश के लिए जान की बाजी कोई नहीं लगाता है। हमेशा बच्चों को ये याद रखना चाहिए कि फ़ौज में जा रहे हैं हम, हमारा एक लक्ष्य है फ़ौज में जाना, और उसके लिए हमारा कर्तव्य क्या है। हम जब जा रहे हैं तो हम अपनी घर को, हमारे घर वालों को जो सम्मान मिलता है, जब जैसे माँ कहती है कि मेरा बेटा फ़ौज में है, घर वालों को सम्मान मिलता है, हर जगह बोला जाता है कि उनका बेटा फ़ौज में है, इंडियन एयरफोर्स में है, इंडियन आर्मी में है, इंडियन नेवी में है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में एज एन ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मैं मेजर से रिटायर्ड हूँ, मैं जनरल से रिटायर्ड हूँ देश के। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फौजियों को तो कोई नहीं रोकता कहीं पे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो अपने लिमिट्स जानते ही नहीं है, और लिमिट्स तो उन्हीं ने निर्धारित की ही नहीं होती है। मैं बच्चों से इतना ही कहूँगी कि अगर आपने अपनी लिमिटेशंस को डिसाइड कर लिया कि मेरी लिमिट इतनी ही है सीखने की, देयर इज नो लिमिट टू बी लर्न, मतलब सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे हमेशा। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, और गणतंत्र दिवस पे और स्वतंत्रता दिवस पे हमेशा एक चीज़ को बना लीजिए। केवल एक दिन मत याद रखिए देश के बलिदानों को, हर दिन याद रखिए, हर दिन उनके पोस्टर्स को सम्मान दीजिए। महात्मा गांधी जी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, सब ने अपना ऐसे बलिदान दिए हमारे देश के लिए। शायद हम सांस नहीं ले पा रहे होते, आज भी हम गुलाम होते अगर वो हमारे देश में नहीं होते। तो ऐसे भी लोग हैं, हम अच्छे लोगों से अगर प्रेरित हो रहे हैं तो हमारी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो रहा है। डिपेंड करता है, हमारे जगह पे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, हम किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम केवल इतना कहते हैं कि हम देश की किस पर्सनालिटी से हम वहाँ से हम देख रहे हैं कि कौन सी पर्सनालिटी कितनी ज़्यादा हमारे अंदर इन्हांसमेंट ला सकती है, हमें ये दिखा सकती है, हम प्रेरित कितना हो रहे हैं, इंस्पायर कितना हो रहे हैं उन पर्सनालिटीज़ से। तो आप हमेशा देश के उन फौजियों, अगर फौजी बनने आए हो तो हमेशा एक फौजी को याद रखो, और उसके बलिदानों को याद रखो, और उसके फर्ज को याद रखो, और कर्तव्य को याद रखो। अपने आप कुछ दिन में सिलेक्शन हो जाएगा, और आपके भी माता पिता गर्व से फौजी के माँ बाप कहलाते हुए दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। लेकिन कायनात में मैं आपसे एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि एयरफोर्स का एनरोलमेंट लिस्ट, आज तक उस पर ना कोई चर्चा हुई है, ना कोई फैसला आया है, बस एक ही लाइन सुनने को मिलती है कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। आखिर आप इस उपलक्ष्य में मतलब क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से हमारी सरकार को इस पर काम करना चाहिए, और स्पेशली आज के मौके पे जब एयरफोर्स की परेड होने वाली है? नहीं बेटा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी खुशी, जैसे कि हमें जानकारी है इस बारे में, मुझे नहीं पता लोगों को जानकारी है कि नहीं है, बट मैं इस बारे में श्योर हूँ, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो हमारे साथ को रिलेटेड होते हैं। उनका ये कहना है कि पीओपी भी नहीं हुई अभी हमारे देश में,
जो 2 साल से कोविड का और ओमिक्रॉन को काफ़ी केसेस चल रहे हैं, जहाँ पे देखिए हम सफ़र करते हैं, हम देखते हैं केवल अपनी प्रॉब्लम्स को, हम ये नहीं जानते हैं कि सरकार हुआ या देश का नेशन में क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से लोग सर्वाइव कर रहे हैं। जब हमारा काम करना बंद होता है खुशी, तो जाहिर सी बात रहेगा एक हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस पे इम्पैक्ट पड़ता ही है। शायद हमारे काम करने से ही इकोनॉमिकल कंडीशंस में जो इम्पैक्ट पड़ते हैं उससे ही सैलरीज जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो देश का फौजी बुला भी लें और वो आपको वहाँ पे बिठा लें, तो ऐसा नहीं होता है ना कि वो आपको बिठा के आपका समय ख़राब करेंगे। वो एक POP करेंगे, अभी लास्ट टाइम की एक इनरोलमेंट अटकी है, एक बच्चों को कुछ रिजल्ट्स अटके हुए हैं। लेकिन हमें लगता है कि 3 से 4 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें ही, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है लगातार कि 3 से 4 महीने के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे के बच्चे पासिंग आउट परेड के लिए जा पाएंगे। और फिर जिन बच्चों का एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर 6 महीने से ज़्यादा बच्चे का अबव हो जाता है तो उसका री-मेडिकल होता है खुशी, फिर उसको फिर से मेडिकल देना पड़ता है। जिन बच्चों का भी PSL लिस्ट में नाम है, इनरोलमेंट नहीं आई है, और जो सेलेक्टेड है उनको फिर से री-मेडिकल देना होगा, री-मेडिकल के बाद, और उसके बाद एक और रिजल्ट्स आएंगे और फिर आपके फॉर्म आएंगे। इसके लिए हम कामना ही कर सकते हैं और हम अपने देश की सरकार से केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारे बच्चे फौज के लिए जाना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं एक फौजी बन के, उनके लिए जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लिया जाए। क्योंकि देश में कई बच्चे ऐसे हैं जो केवल ओवर एज हुए जा रहे हैं, वो ये देखे जा रहे हैं शायद उनका सपना ही रह जाए। और हमें शायद हमारे देश से कई सोल्जर और ऐसे जवान हम खो दें जो कि काबिल हैं, जो कि सच में हमारी फौज में जाएंगे तो हमारे देश में कई ऐसी चीज़ें अच्छी होंगी जो कि हम शायद अनएक्सपेक्टेड है हमारे लिए। ये बात तो बहुत ही अच्छी बोली कायनात मैम ने, जैसे समझाया। जाते जाते कायनात मैम मैं आपसे बस एक बात बुलवाना चाहूँगी कि आखिर गणतंत्र दिवस पे कुछ 2 लाइनें, कोई शायरी, कुछ भी हमारे बच्चों के लिए कि वो मोटिवेट हो पाए। नहीं, मैं मोटिवेशन नहीं दूंगी आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ और ना ही आपको मोटिवेट करने आती हूँ। आप लोग हमेशा कहते हैं ना मोटिवेट बहुत अच्छा करती हैं मैम, नहीं, मैं आपको केवल एक मार्गदर्शन दिखाने आती हूँ। मुझे फौज से प्रेम, सही बताऊं मैं किसी फौजी की फैमिली से नहीं हूँ, लेकिन मुझे फौज से प्रेम है। मुझे एक रिस्पेक्ट की भावना है उनके लिए, जो हमेशा मैं चाहती हूँ कि जो एक फौजी हो, एक बच्चा हो, मेरे तक आए या कहीं तक भी जाए, उसके अंदर फौज को लेके प्रेम होना चाहिए। डिफेंस एस्पिरेंट बनने के लिए आपके अंदर वो डिफेंस का जुनून होना चाहिए, जो आपको जगाना पड़ेगा अपने लिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके। और शायद ये अच्छा मौका है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, अपने अंदर एक देश भावना और एक जज्बा और जोश लाने के लिए। जैसे ही आप लाएंगे, प्रेरित करेंगे अपने आप को, और आप देखिएगा आपके जल्दी जल्दी सिलेक्शंस होते जाएंगे और आप एक फौज में एक जिम्मेदार ऑफिसर और एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ ही साथ एक ऑफिसर बन पाएंगे वहाँ पे। एंड थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स खुशी। हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। सबको इस गणतंत्र दिवस की 73rd गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसा ही हमारा देश और दिन पर दिन तरक्की करता जाए और हमारे देश में जो फौजी हैं वो अगर हमें सुन पाएँ कभी, तो हम सिर्फ केवल इतना कहेंगे कि हम आपको ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट हम आपको सैल्यूट करते हैं और हम आपके कभी बलिदानों को भूलते नहीं हैं। हम बॉर्डर्स में भी आप रहेंगे तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि आप अपने परिवार से मिल पाएँ और अपने परिवार के साथ हर तीज त्यौहार मना पाएँ और हर जंग में हमारा देश जीतता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कायनात मैम। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।